तो कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें द्विघात समीकरण दी होगी और उसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। जैसे हम ये करेंगे द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा पास पहला समीकरण है द्विघात समीकरण x² - 3x और -10 बराबर 0। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणांक 1 है, ठीक है। इसका गुणा किससे करोगे, 10 से, 10 से कम 10 से, यानी ये a होता है और ये होता है c का a से गुणा करते हैं। तो 10 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यानी 10 के दो गुणनखंड करने हैं, जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। अब हमें पता है 10 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा, यानी इसको तोड़ के लिखेंगे 5 दूनी 10 आ जाएगा। अगर 5 में मैं 2 जोड़ दूं तो कितना आएगा 7। हमें क्या चाहिए 3, गलत हो गया, 5 - 2 और 3, 2 लगाना अंदर, यानी 5 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 10। तो ये हमारे लिए सही रहेंगे गुणनखंड, 5 और 2 गुणा करने पर 10 आ जाएगा और 5 में 2 घटाएंगे 3 आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले ये सेम लिख देना है, माइनस है तो माइनस लगाना है और एक ब्रैकेट लगा लेना है, x है तो बाहर x लिख देना है और -10 है और बराबर 0। अब ये 3 नहीं लिखना है, इस 3 को हमने तोड़ के क्या लिखना है 5 - 2, 5 - 2, क्योंकि 5 में 2 घटाओगे तो वापस 3 आ जाएगा। लेकिन वैसे तो 6 में से 3 घटाएंगे वो भी 3 आ जाएगा, लेकिन इनका गुणा करने पर ये 10 भी आना चाहिए, यानी इसका साइड से साइड गुणा करके वो भी दोनों यानी हमारे गुणधर्म पूरे होने चाहिए। यानी गुणा करने पर ये वाला जो अंक है हमने 10 निकाला, ये 10 भी आना चाहिए और घटाने पर ये 3 भी, दोनों के लिए संतुष्ट है, ठीक है। 5 और 2 गुणनखंड। तो अब हम क्या करेंगे, x², x का अंदर गुणा करेंगे 5x। अब आपको बताया था बाहर माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। या आप ये ध्यान रखो बाहर माइनस है तो अंदर वाला निशान बदलना है, प्लस है तो नहीं बदलना। x का 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। उसके बाद -10 बराबर 0, क्योंकि सिर्फ x का इन दोनों से गुणा करना है, 5x और 2x, ये प्लस कर देना बाहर माइनस से। अब ये दो में से जोड़े बनाने हैं, यानी ये एक पेयर बन गया, ये पेयर, इनमें से हमें HCF निकालना है। x दोनों में कॉमन है, अंदर एक x बचेगा और यहाँ बचेगा 5। इस दोनों में x कॉमन नहीं है एक, लेकिन 2 का दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 2 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। 2 का यानी कॉमन लिया तो इसको वापस भाग देना, 2 एकम 2 यानी 1x आ जाएगा। 5 यानी 10 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा 5 दूनी 10, 5 आएगा। तो आपको बताया था ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो सेम आएंगे। तो अब x - 5 दोनों में कॉमन है, इस पूरे में से देखें तो x - 5 कॉमन है, ये बाहर आ गया, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ से ये बाहर आ गया तो क्या बच गया +2 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, x - 5 बराबर 0 और ये लाइन खींच लोगे आप, x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 को इधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आ जाएगा +5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 5, और इसी तरह -2, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे तो 2 इधर जाके माइनस हो गया। तो समीकरण के मूल क्या आ गए हमारे पास, यहाँ लिख दोगे द्विघात समीकरण के मूल क्या आ गए 5 और -2, ठीक है, ये मूल आ गए 5 - 2। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब करेंगे दूसरा प्रश्न। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। तो सेम वही पहले वाला, पहला स्टेप क्या करना है, 6 का इसे 2 से गुणा करेंगे, बाहर वाले अंक का बाहर वाले से, 6 दूनी 12।
अब हमें इस 12 के गुणनखंड करने, दो टुकड़े करने ऐसे कि जोड़ने पर क्या आए या घटाने पर बीच में एक एक्स है, यहाँ क्या है एक एक्स है, ठीक है। तो एक आना चाहिए क्योंकि कोई अंक नहीं है तो वहां एक है, ठीक है। अब इसके गुणा तो जैसे 4 ये 12 होता है, 6 गुणा 2 भी 12 होता है, ठीक है। ये दोनों होते हैं, लेकिन गुणा करने पर तो दोनों का सही है 12 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए यहाँ बीच में एक। देखो इसमें 6 में प्लस 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 8, ये नहीं, 6 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा 4, ये हमारे पास काम नहीं आएंगे दोनों गुणनखंड। 4 और 3 आ जाएंगे क्योंकि 4 3 12 होता है, और 4 में से 3 घटाने पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ये हमें ब्रैकेट काम आएगा। अब देखो यहाँ 2x² प्लस है तो प्लस लगाओगे, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे 4 माइनस 3 और बाहर x लगाना है ये, ठीक है। एक तो नहीं लगाना क्योंकि 4 में 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। 2x², x का अंदर गुणा करेंगे 4x और x का 3 से करेंगे 3x, क्योंकि अब प्लस है, अब भी इसका निशान नहीं बदलना आपको, माइनस का 6। अब कॉमन देखो क्या है, x भी 2 भी कॉमन है क्योंकि 2 का दोनों में भाग चला जाएगा, और एक x भी कॉमन है, 2 का 2 में भाग देंगे 2 एकम 2, 1 x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा 1x, और प्लस 4 में 2 का भाग दिया 2 दूनी 4, 2 अंदर रह जाएगा, x तो यहाँ से बाहर आ गया माइनस। अब इसमें x कॉमन है नहीं है, तो क्या कॉमन है इसमें, कॉमन है 3, क्योंकि 3 का दोनों में भाग चला जाएगा, 3 में 3 का भाग देंगे जब, यानी जो आप कॉमन ले रहे हो उसका वापस भाग देना होता है, तो 3 एकम 3, 1x आ गया। अब देखो बाहर ब्रैकेट में माइनस आ रहा है तो अंदर वाला निशान बदल दोगे, यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस, और 6 में 2 3 का भाग दोगे 3 दूनी 6 बराबर 0, क्योंकि ये एक जैसे होंगे, आप यहाँ से पता लगा सकते हो ये एक जैसे होंगे। जब ब्रैकेट खोलते हैं तो भी निशान बदलता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस बंद कर रहे हैं तो भी अंदर वाला निशान चेंज करना है। तो अब देखो x प्लस 2 दोनों में सेम सेम उभयनिष्ठ यानी HCF हो गया, अंदर क्या बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस 3, क्योंकि यहाँ से ये बाहर आ गए दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 2x और माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब देखो x प्लस 2 बराबर 0 रख लेंगे, इसी तरह 2x माइनस 3 बराबर भी क्या रख लेंगे 0, यानी इनको अलग अलग ब्रैकेटों को 0 के बराबर रखेंगे, पहले इसके बराबर ये 0 रख ली, फिर इसके बराबर 0 रख लिया। अब x बराबर 2 को इधर पक्षांतरण कर देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो x से एक आ गया मूल 2, इसी तरह इसको हल करेंगे 2x 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, अब ये गुणा में है 2 इसके, तो गुणा में है तो ये इसके बटा में चला जाएगा 3/2, यानी ये आ गया दूसरा मूल, एक मूल माइनस 2, दूसरा आ गया 3/2, तो आप इसमें लास्ट में लिख देना द्विघात समीकरण के मूल है -2 और 3/2। अब हमारे पास प्रश्न नंबर 3, तो आपको क्या करना है, रूट देख के घबराना नहीं है, √2 का हम इन लास्ट वाले से गुणा करेंगे, √2 का 5 √2 से, यानी a का c से गुणा, तो √2 का 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 2 और 5 ये रहेगा, 5 दूनी 10, √2 का √2 से गुणा करने पर 2 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 कर देंगे, ये 5 तो 5 रहेगा ना 7, तो अब 10 गुणा करने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 5 भी लिख सकते हैं इसको, 2 5 10, और 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो अब देखो 2x² प्लस 7 को तोड़ के लिख देंगे 2 + 5, x बाहर लगाएंगे और 5 √2 बराबर 0, √2 x² प्लस इसका अंदर गुणा कर दो 2x और फिर 5x, 5 √2 बराबर 0, सेम लिखा, x का अंदर गुणा किया 2x हो गया, 5 से x का किया 5x हो गया, और ये सेम उतार दिया। अब इनमें दोनों में कॉमन लेना, अब √2 कॉमन लेंगे,
रूट 2x कॉमन लेंगे, रूट 2x कॉमन आ जाएगा, 2x का रूट 2 से 2 भाग देंगे तो और एक x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा x, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उसका क्या करना है, भाग देना है। प्लस अब यहाँ रूट 2 कर देंगे, x तो बाहर आ गया। अब रूट 2 क्यों किया, क्योंकि इनको वापस गुणा करने पर ये वापस आना चाहिए। देखो रूट 2x का x से करेंगे रूट 2x फिर आ जाएगा। अब रूट 2 का रूट 2 से करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा ना। हमें यहाँ इसमें भाग देना है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का वापस गुणा करने पर 2 आना चाहिए। आपको बताया ना रूट 2 का 2 से गुणा करने तो क्या आता है 2, तो यहाँ हम भाग दे रहे हैं यानी कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ हम रूट 2 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वापस गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब प्लस इसमें देखो कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x, क्योंकि कॉमन लिया उसका भाग देंगे, 5 एकम 5 प्लस 5 बाहर आ गया, रूट 2 बच गया बराबर 0। अब ये दोनों एक जैसे x प्लस रूट 2 ये आ गया बाहर और अंदर क्या बचेगा, शाही बहुत जल्दी खत्म होती है, रूट 2x प्लस 5 ये बाहर ले लिया, यहाँ x प्लस रूट 2 और रूट 2x और प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस रूट 2 बराबर 0, ऐसे लाइन खींच लो, रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। इसको 0 के बराबर रख लिया और फिर इसको 0 के। अब दोनों को अलग अलग हल करेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2 इधर जाके माइनस का रूट 2 हो जाएगा, एक बोल तो ये आ गया, दूसरा बोल रूट 2x बराबर माइनस 5, क्योंकि 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब x के बटा में कर देंगे ये, क्योंकि गुणा में है 2 रूट 2, अब इसका इधर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, रूट 5 बटा रूट 2 आ जाएगा, यानी ये आ गया इसका दूसरा मूल, एक माइनस रूट 2 आ गया और एक माइनस 5 बटा रूट 2 आ गया, दोनों मूल ज्ञात हो गए। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, देखो इसके अंदर द्विघात समीकरण है 2x² माइनस x प्लस 1 बटा 8 बराबर 0। तो इस तरह का समीकरण मैंने आपको बताया था पिछली प्रश्नावली में, जब बटा में 8 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, कुछ भी हो, भिन्न संख्या आ जाए, तो उस संख्या को आप गुणा कर दोगे। इसको हटाने के लिए 8 का गुणा कर देंगे सभी में, 8 दूनी 16x हो जाएगा, 16x², और इसको 8x कर देंगे। और यहाँ गुणा कर रहे हैं हम सारों को, यहाँ 8 दूनी 16 8x। अब यहाँ आप देखो गुणा करेंगे तो कितना, 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 8 नहीं लगाना है, क्योंकि हमने गुणा किया, 8 दूनी 16 8x, और यहाँ 8 का 1 से करेंगे 8, 8 बटा 8 क्या आ जाएगा 1, इसलिए 1 लगा दिए बराबर 0। 8 को हटाने के लिए 8 से गुणा करना है, यानी जहां पर 8 है वहां हटा देना 8 और बाकी को गुणा कर देना। अब वही इसका 16 का 1 से कितना आ गया 16, गुणा करने पर 16 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए। अब इसके दो तरीके, दो मेथड से हो सकता है, 8 दूनी 16 इस तरीके से, नहीं एक से होगा, हाँ 8 दूनी 16 होता है, लेकिन 8 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6, 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 10, लेकिन गुणा तो सही आ रहा है 16, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 8 नहीं आ रहा, एक 6 आ रहा है और एक 10। तो हमें और कोई गुणनखंड देखने होंगे 16 कब आता है, तो हमें पता है 4 × 4 16 होता है, 4 चुके 16, और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8 आएगा, ठीक है। तो ये हम करेंगे, इसको 16x लिख लो, और उसके बाद
माइनस ब्रैकेट 4 प्लस 4, क्योंकि 4 चौके 16 और इसको 8 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 4। बाहर एक्स लगाना है और प्लस 1 बराबर 0। 16x स्क्वायर और इस 4 का x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, बाहर माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। 4 का फिर x से करेंगे 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या, एक तो 4 का भाग चला जाएगा और एक x भी कॉमन है, ठीक है। 16 में 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 4 और एक x बचेगा अंदर, ठीक है, x बाहर आ गया। माइनस 4x में 4x का भाग देंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन ले लो, 4x बाहर माइनस कॉमन ब्रैकेट आ रहा है, यानी बाहर कॉमन आ रहा है माइनस का, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ बाहर माइनस कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ अगर बाहर आ रहा है ब्रैकेट के माइनस, तो अंदर वाला निशान आपको बदलना पड़ेगा। जैसे जब खोलते हैं तो यहाँ माइनस करते हैं, यानी यहाँ बाहर माइनस था, यहाँ क्या बदल दिया। इस तरह जब ब्रैकेट बंद हो रहा है और बाहर माइनस हो तो अंदर वाला निशान बदलते हैं, प्लस हो फिर नहीं बदलते। तो अब 4x माइनस 1 और अंदर क्या बचा 4x माइनस 1। अब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसी तरह ये भी 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 1 और x बराबर क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि 4 का इधर भाग दे देंगे। इसी तरह इसमें भी, चलो मैं थोड़ा छोटा लिख लेता हूँ, 4x बराबर 1 इधर जाके प्लस का हो गया और x बराबर क्या आ गया 1/4, क्योंकि 4 का 1 में भाग दे देंगे। ये दोनों मूल आ गए इसके, समीकरण द्विघात समीकरण मूल। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 5 में बस वही मेथड 100 का 1 से गुणा करेंगे, यानी a का c से, ये a है और ये c है, आपको इन्हीं का गुणा करना है। 100 एकम 100, गुणा करने पर 100 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए। हमें पता है 10 × 10 कितना होता है 100 होता है ना, 10 × 10 100 हो जाएगा, और 10 + 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसके लिख सकते हैं 100x² माइनस यहाँ लिख देंगे 10 + 10 और बाहर x लिखना है। इसको तोड़ के 10 + 10 कर दिया और x तो बाहर लगाना ही है, +1 बराबर 0। अब 100x² माइनस इस x का 10 से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा। ये बाहर माइनस है तो ये माइनस कर देना, क्योंकि माइनस का प्लस से गुणा करते तो माइनस हो जाता है। 10 का x से करेंगे 10x + 1 और बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है, देखो 10 का भाग चला जाएगा दोनों में, x भी कॉमन है। 100 में 10 का भाग दिया 10x, 1x बाहर आ गया, 1 बचेगा। 10x में 10x का भाग देंगे 1 आ जाएगा, माइनस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, 1 कॉमन लो, 10x और -1 बराबर 0, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस है इसलिए अंदर निशान ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ये सेम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 10x - 1 ब्रैकेट कॉमन ले लिया बाहर। इसी तरह इधर क्या बचेगा 10x और -1 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर रखो। 10x - 1 बराबर 0, इस तरह लाइन खींच दो। 10x - 1 बराबर 0, तो 10x 1 इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा गुणा में है 10 के, यानी x के गुणा में है 10 तो बटा में चला जाएगा। इधर गुणा में जब भी कोई अंक होता है इधर भाग देते हैं दूसरे पक्ष में। सेम इसी तरह ये 10 बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 1, क्योंकि इधर माइनस का इधर जाके माइनस का है तो प्लस का करते हैं, 1/10। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट, दोनों मूल आ गए हैं। तो इसी तरह आप कोई भी द्विघात समीकरण के हल याद कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे
जो समीकरण बनाई थी द्विघात समीकरण, जिसके अंदर वो रेलगाड़ी वाला था और एक आयु थी रोहन की माँ की आयु, और उसके अंदर कुछ प्रश्न थे, उनके हम समीकरण बना के ऐसे छोड़े थे, उनके आप इस तरह मान भी निकाल सकते हो। तो परीक्षा में इस तरह जरूरी नहीं है वो समीकरण पूछे, शायद वो उसके मान भी पूछ सकता है, तो आपको आगे इस तरह हल करना आना चाहिए। अगर प्रश्न नंबर दो का है पहला प्रश्न, इसके अंदर एक समस्या दी हुई है, यानी शब्द समीकरण है। इसमें क्या क्या है, यानी जॉन के पास कुछ कंचे हैं x, यानी कुछ कंचे हैं जॉन के पास, और जीवंती के पास, उनके टोटल दोनों के पास कंचे 45 हैं। यानी दोनों के पास अगर दोनों के कंचे जोड़ दिए जाएं तो दोनों के 45 हैं। एक के मान लिए x, तो दूसरे के 45 माइनस x हो जाएंगे। जैसे यहाँ मैं देता हूँ, जैसे मान लो एक के पास 10 कंचे हैं, कितने हैं 10 कंचे। अब दोनों का योग उसके, यानी दोनों के कंचे टोटल उनके पास 45 हैं। अगर एक के पता लग जाए 10 हैं तो दूसरे के पास कितने होंगे, 45 में से 10 घटा देंगे कितने बचेंगे 35, दूसरे के पास कितने होंगे 35, 35 और 10 45। लेकिन हमें पता नहीं है अभी वो किसके पास 10 हैं या कितने हैं, तो हमने मान लिया, माना उसके जॉन के पास कंचों की संख्या x है, फिर जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x हो जाएगी। अब आगे कंडीशन देता है, अगर उनके पास 5-5 कंचे खो गए, यानी अब ये दोनों कंचों की संख्या उनके पास कोई वास्तविक संख्या तो होती, तो जैसे मैंने अभी 10 माना कि एक के पास 10 है, दूसरे के पास कितने हो जाएंगे 35। अब ये 5 कंचे खो देगा, घटाएंगे तो कितने रह जाएंगे 5, ये 5 कंचे इसके खो गए तो ये 30 रह जाएंगे। अब 30 और 5 का गुणा करने के तो कितना आएगा 150 आएगा, लेकिन उनका गुणा करने पर 124 आना चाहिए। यानी 5 कंचे जॉन ने भी खो दिए, तो उसके पास x है, x में से मैंने 5 घटा दिया। इसी के पास जीवंती है, जो जीवंती ने भी अपने 5 कंचे खो दिए, तो अब उसके पास कितने थे 45 माइनस x कंचे थे, उसमें से 5 कंचे और घटा देंगे तो 45 में से 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 40 माइनस x, क्योंकि x की वैल्यू नहीं इसलिए ऐसे समीकरण से बन रही है। अब ये कहता है, अब जो उनके पास कंचे आए खो देने के बाद इन दोनों का गुणनफल आएगा 124। उसने लिखा इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आता है 124। तो हमने मैंने लिख दिया x माइनस 5 और 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा 124। अब इसका गुणा करेंगे, गुणा करने का वही 4.1 में मैंने आपको बताया था, दो ब्रैकेट का गुणा कैसे करते हैं। x बाहर लिखेंगे, फिर 40 माइनस x, फिर -5 लिखेंगे और फिर 40 माइनस x और माइनस का 124 इधर ले आओ, बराबर 0 कर दो, अंदर गुणा करो 40x हो जाएगा और x का x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 4 40 से करेंगे 5 का 20 200 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है तो ये निशान बदल जाएगा, क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, 5 का x से करेंगे 5x और माइनस 124 बराबर 0। अब देखो x स्क्वायर माइनस का 40x और 5x कितने हो गए जुड़ के 45x, 200 माइनस के और माइनस के 124 है जुड़ के कितने हो जाएंगे माइनस के 324 बराबर 0। बार अगर पहले माइनस आता तो सारों के निशान बदल दिया करो। कैसे बदलते हैं, माइनस का गुणा करके, माइनस का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 45x और ये हो जाएगा प्लस का 324 बराबर 0। अब ये हमारे पास समीकरण 1 बन गई। अब इसके हम गुणनखंड करके x के मान निकालेंगे, यानी मूल ज्ञात करेंगे इसके, जो हमने अपने पहले प्रश्न में मूल ज्ञात किए हैं, अब इसके मूल ज्ञात करेंगे। इसको क्या किया मैंने, माइनस से गुणा कर दिया। अगर पहले माइनस आता है ना x के साथ तो आप माइनस से गुणा कर दिया करो, माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस, यानी सारों में निशान बदल दिया करो। अब ये समीकरण है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं इतना।
ये हमारे पास समीकरण है, इसके हम मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने का वही मेथड है। मैं ये समीकरण दोबारा लिख रहा हूं, यहाँ आपको दोबारा नहीं लिखनी क्योंकि नीचे जगह नहीं है। मैं एक बार ऊपर दोबारा लिख रहा हूँ, आपकी कॉपी में तो जगह बहुत होगी, आप जब हल करोगे। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण है। इसके हमें वही 324 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 324। गुणा करने पर 324 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 45 आना चाहिए। 324 अब तो बड़ी संख्या है, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। आप ऐसे गुणनखंड कर लेना इसके 324 के। 2 से करेंगे तो 16 और 162 आ गया। फिर 2 से करेंगे 81, 3 से करेंगे अब 3 दूनी 6 और 7 तिये 21, फिर 3 पे 9 तिये 27, 3 3 तिया 9 और 3 एकम 3। क्योंकि बड़ी संख्या आ जाए तो हमें इस तरह गुणनखंड करके फिर उसके, जैसे इनमें क्या करना होता है, जैसे ये 3 आधे इधर ले लो और आधे इधर ले लो, इनका गुणा करोगे तो यही आएगा 23। गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसको 2 दूनी 4 और 4 तिये 12 और 3 तिया 9, 9 तिये 27। अब देखो 27 को 12 से गुणा करोगे 324 ही आएगा, लेकिन इसमें जोड़ो तो 45 नहीं आएगा। देखो 7 और 2 9, क्योंकि 12 और 27 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 2 9 3 और 1 4, 49 आ रहा है। हमें क्या चाहिए 45। तो ये तो हमारा बड़ा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, यानी इसमें आपने 3 लिए तो आप एक 3 और बढ़ा लो, तो 4 कर लो, इसको इधर इसको कम कर लो। मान लो ये हमने पहले तो इसके 3 3 दोनों साइड, अब इसमें 4 अंक इधर कर दो और 2 इधर कर दो। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36 और 3 तिया 9, 9 और 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45। गुणा करोगे तो यही आएगा। इनका गुणा करना कैसे, इनको सेट कर लेना, गुणा 324 ही आएगा। अब 36 प्लस 9 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45 के टुकड़े क्या कर देंगे हम, 36 प्लस 9 और एक्स बाहर लगाना ही है, प्लस 324। एक्स स्क्वायर अंदर गुणा करेंगे 36x और बाहर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, 9x और प्लस 324 बराबर 0। अंदर गुणा किया 36x और 9x, बाहर माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस कर देना इसको। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 36 रह जाएगा अंदर, क्योंकि x बाहर आ गया, एक x बचेगा और यहाँ x बाहर आ गया तो 36 बच जाए। अब यहाँ इसमें देखो 9 का भाग दोनों में चला जाएगा, x तो कॉमन नहीं है, 9 का 9 में भाग देंगे, 9 कम 9 और बाहर, अब बाहर माइनस आ रहा है तो ये क्या कर देंगे इसको माइनस। अब 324 में 9 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36, 9 की 27 और फिर कितने बच जाएंगे 5 और 4 54, 9 छिके 54। x माइनस 36 कॉमन लो और x माइनस 9 कॉमन लो, बराबर क्या आ जाएगा 0। x माइनस 36 बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ x और माइनस 9, क्योंकि ये भी बाहर निकाल। अब दोनों को अलग अलग रखो, x माइनस 36 बराबर 0 बराबर ऐसे x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 36, एक मूल 36 और दूसरा मूल कितना आ जाएगा 9। तो उसके पास 36 भी कंचे हो सकते हैं एक के पास, और 9 भी हो सकते हैं, दोनों में आप कोई भी रख सकते हो। ठीक है, तो जॉन के पास कंचों की संख्या 36, ठीक है, जॉन के पास 36 रखोगे तो दूसरे के पास कितने आ जाएंगे 45 में से 36 घटा देना। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। पहला नंबर प्रश्न हो गया दूसरे का। अब ये जो माना होता है ये लास्ट में आपको लिखना है। ठीक है,
ये माना हटा के यहाँ लिख दोगे। जॉन के पास कंचों की संख्या, मान लो आपने 36 रखा है, क्या रखा 36, तो जीवती के पास कंचों की संख्या, ये 36 यहाँ से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 15, 4 और 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर जॉन के पास 9 रखते हो तो उसके पास कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। ठीक है, दोनों में आप कोई भी एक मान रख देना। तो अब है प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न। इसमें क्या है, एक खिलौने बनाने की कोई फैक्ट्री है, कोई निर्माता कंपनी है, उन्होंने यानी वो जिस कोई भी दिन मान लो, तो जिस दिन वो जितने खिलौने बनाते हैं, मान लो वो मान के चलो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 10 खिलौने बनाते हैं एक दिन में, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो उस दिन खिलौने कितने बनाए, मान लो 10। अब उस खिलौनों की लागत कितनी आती है, यानी उस पर खर्चा कितना आता है बनाने में, 55 में से उस दिन जितने खिलौने बनते हैं वो घटा दो। जैसे 55 में से जितने खिलौने बनते हैं 55 माइनस 10 कर देंगे तो वो लागत आ जाएगी 45 रुपए। यानी उनकी 10 खिलौनों की लागत कितनी आ गई 45 रुपए, यानी 45 रुपए में वो 10 खिलौने तैयार होते हैं। लेकिन हमें तो पता नहीं है वो उस दिन कितने खिलौने बने, माना उस दिन खिलौनों की संख्या थी x। अब प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी आ जाती है, प्रत्येक की आती, सॉरी 10 की नहीं आएगी, यानी प्रत्येक खिलौने की लागत आएगी, वो उसने लिखा हुआ प्रश्न में 55 में से जिस दिन उस दिन जितने खिलौने बने वो घटा दो तो उस प्रत्येक खिलौने की लागत आ जाएगी। यानी प्रत्येक खिलौना 45 रुपए बनेगा यदि उस दिन 10 खिलौने बनते हैं। लेकिन हमें पता नहीं 10 बनते हैं कि कितने, तो हमने मान लिया x खिलौने उस दिन बनते हैं, तो प्रत्येक खिलौने की लागत 55 माइनस x। अब उस दिन टोटल, यानी एक की तो 45 रुपए है, यानी एक की तो जितनी है वो होगी। अब सारे खिलौने जितने बढ़ते हैं उनकी टोटल लागत है 750 रुपए, यानी इन दोनों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए 750, यानी x 55 माइनस x बराबर 750 है। अंदर गुणा करेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 750 बराबर 0। इधर ले आया, इसका पक्षांतरण करें, इसका अंदर गुणा किया, इसका पक्षांतरण करके LHS में कर दिया इसको। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x और माइनस 750 बराबर 0। अभी मैंने बताया अगर पहले माइनस आ जाए x के साथ तो सारों को निशानों को बदल दिया करो, यानी माइनस का गुणा कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 55x और ये प्लस का 750 हो जाएगा बराबर 0। अब इस एक नंबर समीकरण को हम हल करेंगे, यानी गुणनखंड विधि से इसके x के मूल ज्ञात करेंगे, यानी मूल ज्ञात करना। तो आप इसको कैसे करोगे, अभी मैंने आपको बताया था कि 750 का इस एक से गुणा करेंगे, कितना आएगा 750 ही आएगा। 750 के आप गुणनखंड करो तो इसको 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। फिर 2 का अब तो जाएगा नहीं, 3 का करके देखें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दिए 15। अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब मैंने बताया आप इनको जोड़े बना लो, ठीक है। जैसे ये 3 पहले ले लिए मैंने और ये 2, कैसे भी आप बना सकते हो। अब इन तीनों का गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 पंजे 30 और इन दोनों का गुणा करेंगे 5 × 5 25। अब इनका गुणा करोगे तो क्या आएगा 25 3 75, 750 आ जाएगा। अगर इसमें ये जोड़ दो तो कितना आएगा 30 और 25, कितना आएगा 3 2 5 55 आ जाएगा ना। तो हमारा ये आ गया, यानी इसके गुणनखंड क्या आएंगे 30 और 25 आ जाएंगे। इसको करेंगे हल, एक्स स्क्वायर माइनस इस 55 को हटा के क्या रख सकते हैं 30 प्लस 25, क्योंकि 30 और 25 जोड़ोगे तो 55 आ जाएगा और इनका गुणा करोगे तो
750 आ जाएगा गुणा करने पर, दोनों संतुष्ट है ये। तो अब एक्स स्क्वायर सेम लिखोगे, इस अंदर गुणा कर दो 30x, 12 माइनस है तो यहाँ माइनस कर दोगे 25x, यानी माइनस का प्लस से गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, यानी इसको बदल देना है अंदर वाली निशान, प्लस 750 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, x माइनस 30, x बाहर आ गया, एक x बचेगा, यहाँ से x बाहर आ गया 30 बचेगा। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें x तो है नहीं, 25 कॉमन है, 25 का दोनों भाग चला जाएगा, 25 से कम, 25 से एक x, बाहर माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि बाहर कॉमन ले रहे हैं ना माइनस। अब 25 में भाग देंगे, 25 दिए 75, यानी 750 में 25 का भाग दिया 30 आ गया। तो करो नोट। अब मैं यहां से साफ कर रहा हूं इसको। अब देखो x माइनस 30 सेम है, अंदर क्या बचेगा एक x, और इधर क्या बचेगा माइनस 25 बराबर 0। अब दोनों को एक एक के बराबर रख लो, 0 के, x माइनस 30 बराबर 0, लाइन खींच के x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 30, और इधर x बराबर क्या आ जाएगा 25, यानी उस दिन 30 भी खिलौने निर्मित हो सकते हैं और 25 भी हो सकते हैं। तो आप लिख दोगे उस दिन, या ये लाइन माना हटा के आप लिख दोगे उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 या 25। ठीक है, 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। ठीक है, अब इसको देखें, उसने कहा उस दिन मान लो 30 खिलौने बढ़ने हैं, तो उस दिन एक खिलौने की लागत 55 में से ये घटा दो 30, तो कितने बचेंगे 20, और 25 रुपए का एक खिलौना बनता है उसमें, 25 रुपए का एक खिलौना बनेगा, और 25 को 30 से गुणा करेंगे तो 25 की 75, 750 आ जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के अंदर क्या दिया है, इसने कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है और उनके वर्गों का योग दिया 365। तो वो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक जो है वो हमें पता नहीं है कौन से हैं। क्रमागत का आपको पहले ही बताया, जैसे मान लो एक 6 है तो उसके अगला क्रमागत क्या होगा 7, यानी 6 एक दिया तो अगला ज्ञात करना है, तो 6 में एक जोड़ देंगे तो अगला 7 आ जाता है। लेकिन हमें पता नहीं है वो कौन सा अंक है, और उनका गुण उनके वर्गों का योग दे रखा 365। हम मान लेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो अब प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, प्रश्न के अनुसार यानी शर्त के अनुसार क्या कहता है, दोनों पूर्णांकों के वर्ग करने पर और फिर जोड़ने पर उसका क्या आ जाता है 365। यानी यहाँ मान लो कोई अंक है, जैसे एक 10 है और एक 11 है क्रमागत, इन दोनों का वर्ग करोगे, यानी 10 का वर्ग और प्लस 11 का वर्ग, 10 का 100 और 11 का 121, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 321, लेकिन उसमें आना चाहिए 365। तो हमें वो पता नहीं है कौन से अंक है, वो हमने मान रखे हैं x और x प्लस 1। तो प्रश्न अनुसार दोनों का वर्ग करेंगे, यानी x का वर्ग और प्लस x प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि ये दोनों अंक है धनात्मक पूर्णांक है, इन दोनों का वर्ग करने पर कितना आना चाहिए, वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों के वर्ग करके जोड़ने पर आना चाहिए 365। तो अब हम इसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 3, इसको इधर ले आओ माइनस का 365 बराबर 0। ये कैसे खोला है मैंने आपको पहले हल करवाया है, यहाँ लिख दोगे
यहाँ लिख देना सूत्र, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab। ये गुणनखंड का सूत्र है। उसमें बी आगे भी लिख सकते हो, पीछे भी कोई, पहले मैंने आपको बी पीछे लिखवाया और 2ab पहले लिखवाया था, तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं। चलो आप ऐसे ही लिख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ये भी सूत्र है। ठीक है, एक मिनट। तो गुणनखंड का सूत्र जो है वो मैं यहां लिख देता हूं। देखो, ए स्क्वायर नहीं सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। वहां पहले मैंने बी पीछे लिखा था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सूत्र यही होता है। ठीक है, तो अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह एक है तो एक का स्क्वायर, 2ab, 2a और b गुणा 2x आ जाएगा इसका। ठीक है, तो माइनस इधर कर दो इसको, 365 को माइनस इधर कर दो, एक एक्स और एक एक्स कितने हो गए, जुड़े जाएंगे 2x स्क्वायर और प्लस का 2x और माइनस 364 बराबर 0। एक घट जाएगा 365 में से। अब देखो, मैंने आपको बताया था समीकरण आप जितनी छोटी करोगे उतना आसान हल इसका कर सकते हो। हमें पता है कि 2 का भाग दे सकते हैं तीनों में ना, तो 2 का भाग दे दो इसमें। यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 हट जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ से भी 2 हट जाएगा, x बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 118 और 3 यानी 182 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। अब इसके हमें गुणनखंड करके मूल ज्ञात करने। अब 182 का किससे गुणा करेंगे, यहाँ 1 से, यहाँ 1 ही है, 182 आना चाहिए गुणा करने पर। अब हमें 182 के गुणनखंड करने हैं, तो ये बड़ी संख्या आ जाएगी, आपको इसको गुणनखंड कर लेना। कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 एकम 2। अब किससे गुणा करेंगे, 3 का भाग नहीं जाएगा, उसके बाद 5 का दे के देखना, 5 का भी इसके अंदर नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 7 का, 13 साथी 91 और 13 एकम 13। अब मैंने आपको बताया 2 2 ले लो आप, चाहे इन दोनों को पहले लिख लो, या इन दोनों को गुणा करेंगे, 13 साथी 91 91 और ये बच जाएगा 2। तो 2 जोड़ोगे या घटाओगे तो हमें 1 नहीं आ रहा ना, ये नहीं चलेगा। इन दोनों को ले लो, 7 दूनी 14 और गुणा नीचे 13, इनका गुणा करोगे तो 182 आएगा, 14 में से 13 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें 14 और 13 बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 और x माइनस 182 बराबर 0। 13 और 14 का गुणा करेंगे 182 आएगा और 14 में 13 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये अब इसको एक्स स्क्वायर, एक्स का अंदर गुणा करेंगे 14x और x का 13 से करेंगे क्या आ जाएगा, 13x और माइनस 182 बराबर 0। अब 2 2 के जोड़ों में से कॉमन लेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब देखो, x इसमें कॉमन है इन दोनों में, तो x बचेगा अंदर और इधर बच जाएगा 14, क्योंकि x बाहर आ गया। अब इसमें से 13 कॉमन ले लेंगे, x तो कॉमन है नहीं, अंदर x बच जाएगा, 13 का 13 हम भाग देंगे, 13 एकम 13 और इसमें बाहर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये निशान बदलना है, ये एक जैसे होना चाहिए। अब 182 में 13 का भाग देंगे, आ जाएगा 14 बराबर 0। x प्लस 14 और ये एक जैसे हैं दोनों, और अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 14 और x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस का 13, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे माइनस का प्लस हो जाएगा इधर जाके, और ये माइनस प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा।
तो पूर्णांक किसने लिखा था? धनात्मक पूर्णांक है, ये तो हमारा मान नहीं हो सकता। ठीक है, ये मान्य नहीं है। तो हमारा मान क्या आ जाएगा? आप लिख दोगे पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया? 13। ये नहीं लेना क्योंकि उसने कहा था धनात्मक पूर्णांक है, तो 13। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो शुरू में मानते हैं वो लास्ट में लाइनें लिखनी। तो 13 में एक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 13 और 1 14, एक जोड़ा है ना यहाँ। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। तो अब है प्रश्न नंबर 4, नहीं 4 नहीं, ये 5 नंबर है। पिछला प्रश्न 4 नंबर था, ये 5 नंबर प्रश्न है, मिस्टेक है। आप ध्यान रखना, वो पीछे वाला प्रश्न जो करवाया वो 4 नंबर था, हमारे नंबर नहीं बदला। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। इसके अंदर क्या दिया है? किसी त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है? आधार से 7 कम है। जैसे यहाँ मैं एक बार बना दूं, आपको बना भी दोगे तो गलत नहीं होगा। अब ये क्या कहता है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, यानी x माइनस 7। आधार x है, यानी मान लो ये 10 है तो ये होगी 10 में 7 घटा देंगे 3। ठीक है, आधार से 7 कम है, x मान लिया तो आधार लंब ऊंचाई कितनी आ जाएगी? x माइनस 7, और कर्ण दिया इसका 13, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो प्रश्नानुसार या पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा क्या होती है? किसी भी समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग और प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। यानी आधार का वर्ग करोगे तो जितना उसका मान आएगा, और फिर इसका लंब का आधा वर्ग करोगे, फिर उन दोनों को जोड़ने पर कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। तो यानी यहाँ लिखेंगे हम आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। या इसको आगे भी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार हमारे पास है x और लंब हमारे पास है x माइनस 7 और कर्ण हमारे पास है 13। इनका स्क्वायर करेंगे, x का तो x स्क्वायर आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। अभी मैंने आपको गुणनखंड बताया था, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 7 × 7 49 आ जाएगा, और 2ab 7 दूनी 14x माइनस का, इसका आ जाएगा 169। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आ जाएगा। अब x और x जुड़ गए, कितने हो गए? 2x स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर, एक x स्क्वायर जुड़ गए 2x स्क्वायर। अब माइनस 14x प्लस 49 यहाँ है ही, और 69 इधर लेके आ जाओ, माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। अब 169 में से ये 49 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 14x, और माइनस के कितने बच जाएंगे? 9 में से 9 घटाए 0, 6 में से 4 गए 2, 120। ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। नहीं बनाना, अभी मैंने आपको बताया इसको छोटा कर सकते, 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ 2 का भाग देंगे x स्क्वायर, फिर आ जाएगा यहाँ 7x और यहाँ आ जाएगा 60 और बराबर आ जाएगा 0 नंबर 1। अब इसके हम गुणनखंड करके x के मान निकालेंगे, x के मूल। तो इसका
आप करो, नोट करो, इसको रोक कर इसको नोट कर लिया करो। अब मैं इसको गुणनखंड विधि से हम मूल ज्ञात करेंगे। यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आपको दोबारा नहीं लिखने, आप इसके नीचे लिखोगे बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, गुणा 60 का 1 से गुणा करेंगे, 60 एकम 60, गुणा करने पर 60 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े आप बताओ कौन होंगे। यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ -60 बराबर 0। तो देखो गुणा करने पर 60 आना चाहिए, तो क्या बनेगी, अब 12 पंजे 60 होता है, 12 इंटू 5 करेंगे कितना होता है, 12 पंजे 60, और 12 में से 5 घटा दोगे तो कितने बचेंगे, 7। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये एक गुणनखंड आ जाएंगे 12 माइनस 5, 12 में से 5 घटाएंगे 7, और गुणा करोगे तो 12 पंजे 60 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर अंदर गुणा कर दो, 12x, 12 माइनस है तो ये अंदर वाला निशान बदल देंगे, ये हो जाएगा प्लस का, और x का 5 से करेंगे 5x माइनस 60 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे, x माइनस 12, क्योंकि x बाहर आ गया, यहाँ x बचा और इसमें x बाहर आ गया, 12 बच गया। इसमें x तो कॉमन नहीं है, 5 का भाग चला जाएगा दोनों में, 5 एकम 5 और 60 में 5 का भाग देंगे, 12 पंजे 60 बराबर 0। x माइनस 12 कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इधर क्या बचेगा, x प्लस 5 बराबर 0। x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे, और इधर x प्लस 5 बराबर क्या रखेंगे, 0। दोनों को अलग अलग 0 बराबर कर लेंगे। x बराबर क्या आ जाएगा, 12, और इधर आ जाएगा x बराबर -5। तो आपको पता है किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई जो माइनस में तो नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या है, 12 है। तो आप लिख दोगे, यहाँ माना हटा के लास्ट में ये लाइन लिखनी है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ जाए, आधार कितना आ जाए, क्योंकि x क्या माना था हमने, आधार 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 12 में से 7 घटा देंगे, ये आ जाएगी आपकी 12 में 7 घटा दिया 5 से, यानी आधार 12 है और 7 कम ऊंचाई कितनी है, 5। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 6, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 6, आखिरी प्रश्न है। कोई कुटीर उद्योग है जो बर्तन बनाते हैं, तो उसमें क्या है, एक कंडीशन दे रखी है, वो कहते हैं कि उस दिन, वो कोई भी दिन हो सकता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वो जिस दिन भी वो खिलौने, जितने खिलौने बनते हैं उनके, वो ज्ञात करने हैं। एक तो आगे कंडीशन दे रखी है, जितने खिलौने बनते हैं तो प्रत्येक खिलौने की लागत, यानी एक नग की लागत कितनी होती है, जितने उस दिन खिलौने बने उनका दुगना, यानी 2 गुना, और प्लस में 3 जोड़ देंगे तो उसकी लागत आ जाती है। मान लो यहाँ एग्जाम्पल लूँ मैंने, यानी 10 खिलौने बने उस दिन, कितने, 10, 10 का दुगना कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 23, यानी वो उस दिन एक खिलौना जो बना था उसकी लागत कितनी आई, 23 रुपए। तो उस दिन टोटल कुल लागत, ये तो एक नग की लागत है, टोटल लागत 90 रुपये आई उसकी। तो वो टोटल लागत 90 रुपये आई, कितने खिलौने बने और एक नग की लागत, ये इन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 90, यानी x 2x प्लस 3 बराबर कितना आना चाहिए, 90, क्योंकि ये खिलौनों की संख्या और ये एक नग की लागत है। तो एक नग की लागत और जितने खिलौने बने उनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 90। इसका अंदर गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, और 3 का x से करेंगे 3x, और 90 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, ना 3 का किसी का भाग नहीं जाएगा। तो अब हमें इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करने हैं, देखो 90 का 2 से गुणा करो, कितना आएगा, बाहर वाले का बाहर से गुणा, यानी a का c से 9 दूनी 18, 180,
गुणा करने पर 180 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 180 के गुणनखंड करके हमें वैसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं, गुणा करने पर तो 180 आए, जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो इसके क्या करेंगे हम, गुणनखंड करेंगे। आपको तरीका बताया यहाँ, रफ साइड आप गुणा, इनके गुणनखंड कर लेना। 2 से करेंगे, 9 दूनी 18 90, फिर आ जाएगा 45 दूना 90, फिर आ जाएगा 15 3 45, फिर 3 पे करेंगे 5 और फिर 5 एकम। अब मैंने आपको बताया भी, आप पहले ये 3 ले लो और फिर ये 3 ले लो। देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 5 तिये 15। अब देखो 15 में से 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 15 और 12 का गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह करना होता है। कई बार ना पढ़े, जैसे मैंने ये 3 लिए तो आप कम ज्यादा कर लेना, 2 ये ले लेना, फिर 3 ये ले लेना, इस तरह बना के देखने पड़ते। 2x² प्लस, अब यहाँ क्या लिख देंगे, 15 माइनस 12, क्योंकि 15 में 12 घटाओगे तभी 3 आएगा। 15 और 12 तो गुणनखंड लिए हैं, लेकिन इसको हम 15 माइनस 12 करेंगे तभी 3 आएगा ना। x बाहर लिखना और माइनस 90 बराबर 0। 2x², इसका अंदर गुणा कर दो, 15x हो जाएगा, और x का 12 से करेंगे क्या आ जाएगा, 12x और माइनस 90, ये 90 था यहाँ, बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन है, 2, ऐसा अंक तो है नहीं जिसका भाग जाएगा ना, तो x कॉमन है, 2x प्लस 15, x तो बाहर आ गया, 15 बचेगा, यहाँ 2x बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, इसके अंदर 12 नहीं आएगा, 12 5 60 12 72 12 7 84 नहीं, तो इसमें 6 का भाग चला जाएगा, दोनों में 6 कॉमन है, 6 दूनी 12 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है, तो 12 में 6 का भाग लेंगे, 15 6 90 बराबर 0। तो 2x प्लस 15 दोनों एक जैसे हो गए, ये और ये बाहर निकालेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। तो इसको नोट करो। चलो मैं यही कर देता हूं, इधर यहाँ दोनों को 0 के बराबर रखना है। 2x प्लस 15 बराबर नहीं, इस जगह कम है, इसको साफ कर रहा हूं मैं, यहाँ ऊपर करेंगे 2x प्लस 15 बराबर 0, और इधर करेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस 15, पक्षांतरण करेंगे, 15 का इधर ले जाएंगे, और x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 15 बटा में 2, तो ये आ गया माइनस का। तो माइनस में तो कभी बर्तन बनते नहीं है, तो हमारा एग्जिट वैल्यू सही आंसर क्या आएगा, ये प्लस का आ जाएगा 6, यानी उस दिन 6 खिलौने बनते हैं। कितने खिलौने बनते हैं, 6 खिलौने। तो आप ये नोट करो, उसके बाद आपको ये माना हटा देना है और ये लाइन लिखनी है लास्ट में नीचे, उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या क्या लिख दोगे, 6। ठीक है, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। उसके बाद उस प्रत्येक नग की लागत यही कंडीशन उसने कहा था, इसका दुगुना, किसका दुगुना, जिस दिन उसने खिलौने बने हैं, 6 बने हैं ना, 6 का दुगुना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी इसको लिख ही दो। चलो 2 गुणा 6 प्लस 3, तो 6 दूनी 12, 12 प्लस 3 और कितना आ जाएगा, 15 रुपए। इसने लिखा था ना, जितने उस दिन खिलौने बनते हैं उसका दुगुना, 6 दूनी 12 में 3 जोड़ो तो वो एक नग की लागत आ जाती। तो एक नग की लागत 15 रुपए है। खिलौने कितने बने, 6, तो 15 का 6 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 15 6 90, तो 90 रुपए उस दिन टोटल उनका लागत आई खिलौनों की। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट है। तो इनको
एक बार जरूर हल करके देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार आप इनको प्रैक्टिस करके देखें, तभी ये आपको आएंगे। तो फिर मिलेंगे अगली एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय।